का एक बेटा भाविक रहता था। जैसे ही भाविक सोसाइटी के गेट के बाहर तक पहुंचता है, तभी से ही अपने सवाल जवाब शुरू कर देता है। वाह पापा, ये कितनी सुंदर सोसाइटी है। क्या हम इसी सोसाइटी में रहेंगे? हाँ हाँ बेटा, हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। देखो तो हमारा भाविक कितना खुश नजर आ रहा है। अब तो मेरे यहाँ पर नए नए दोस्त बनेंगे, इतना मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा। चलो अब अंदर चलो। जैसे ही वो लोग सोसाइटी के अंदर कदम रखते हैं, तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और भाविक को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। मम्मी देखो तो, हमारे आते ही ये कितनी जोरों से हवा चलने लगी है। मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है। नहीं बेटा, ये बस तुम्हारा वहम होगा। बच्चा समझकर सविता भाविक की बात को नजरअंदाज कर देती है। वो लोग अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं। चलो चलो, अब आप दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सोने का समय हो गया है। हाँ, क्योंकि कल मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। भाविक, राहुल और सविता कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते उन्हें 1 महीना बीत जाता है। एक दिन राहुल का बॉस उसे ऑफिस के काम से सूरत जाने को कहता है। ये तो कितनी अच्छी खबर है। मैं ये बात सोसाइटी जाकर सविता और भाविक को बताऊंगा, तो वो दोनों भी बहुत खुश हो जाएंगे। राहुल घर जाकर ये बात सविता और भाविक को बताता है। सविता, ओ सविता, कहाँ हो तुम? तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अरे हाँ हाँ, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ पापा, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे खुश ना हो तो क्या करूं, बात ही ऐसी है। अब आप बताएंगे भी, क्या बात है? मुझे मेरी नौकरी की तरफ से सूरत ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर सब अच्छे से हो गया तो क्या पता वहाँ से आने के बाद मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह पापा, आप तो सूरत जा रहे हो। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और सविता, तुम मेरा सामान पैक कर दो। मुझे आज ही रात 12 बजे तक निकलना है। मैं बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ। सविता राहुल का सामान पैक कर देती है और राहुल उसे रात 12 बजे सूरत के लिए निकल जाता है। चलो भाविक, अब तुम भी जल्दी से दूध पीकर कमरे में सोने चलो। ठीक है मम्मी। सविता और भाविक अपने कमरे में चले जाते हैं। सविता तो सो जाती है, मगर भाविक को नींद नहीं आती। बहुत तेज बारिश होने लगती है। भाविक बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के मजे लेने लगता है। वाह, कितना सुंदर नजारा है। भाविक की नजर अचानक सामने वाले फ्लैट पर पड़ती है, तो वहाँ एक मोमबत्ती जल रही होती है। ये क्या है? ये सामने से कैसी रोशनी दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोमबत्ती जली हुई हो। अगर जब से हम यहाँ आए हैं, तब से तो ये फ्लैट बंद पड़ा है। भाविक को फिर अचानक से एक औरत चलती हुई दिखती है। अरे ये औरत कौन है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? मम्मी, मम्मी, भूत, भूत, मम्मी, मम्मी बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मम्मी, वो भूत, भूत। क्या बोले जा रहे हो तुम? ठीक से बोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और बारिश देखने लगा। तभी मैंने सामने के फ्लैट में जलती हुई मोमबत्ती देखी और एक औरत को देखा। नहीं बेटा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बेटा, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो रही है। नहीं, मैं आपको लेकर जाता हूँ। अच्छा चलो, दिखाओ कहाँ है भूत। फिर भाविक सविता को बाहर लेकर जाता है। कहाँ है भूत? मुझे तो कहीं कोई नहीं दिख रहा। मम्मी देखो, वहाँ पर देखो, वो सामने वाले फ्लैट में। अरे बेटा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब जल्दी कमरे में जाओ और सो जाओ। फिर वो दोनों कमरे में जाकर सो जाते हैं। भाविक, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ ना, अब तुम आराम से सो जाओ। अगली सुबह भाविक सोसाइटी के दूसरे बच्चों से मिलता है। तुम सबके नाम क्या है? मेरा नाम पिंकू है। मेरा नाम सोनू है। और मेरा नाम गोली है। सारे बच्चे मिलकर पूरा दिन खूब मस्ती करते हैं। फिर रात में सारी औरतें सोसाइटी कंपाउंड में बातें करती हैं।